अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हैं कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन। अब अगर हम इमोशन की डेफिनेशन आप सबको याद हो तो हमने जब वो डिस्कस की थी तो उसमें भी हमने देखा था कि इमोशन जो है वो एक मिक्सचर है डिफरेंट कंपोनेंट्स का। आज हम उन 3 कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे जो किसी भी इमोशनल एक्सपीरियंस में ज़रूर मौजूद होते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ फिज़ियोलॉजिकल अराउज़ल, and then second one is expressive behavior and third component is cognitive component। अब कुछ किताबें ऐसी हैं कि जिनमें 4 कंपोनेंट्स मेंशन किए गए हैं इमोशंस के, और वो जो फोर्थ कंपोनेंट है वो अफेक्टिव कंपोनेंट है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं फिज़ियोलॉजिकल कंपोनेंट को। फिज़ियोलॉजिकल कंपोनेंट जो है उसको हम फिज़ियोलॉजिकल अराउज़ल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता है, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और हम फाइट या फिर फ्लाइट करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। और हमारी बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक डॉग देखा है, ठीक है, तो आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, ठीक है। ये अब एक इनर चेंज है जो आपकी बॉडी में आया। तो इस कंपोनेंट को हम कहते हैं फिज़ियोलॉजिकल कंपोनेंट। उस कंपोनेंट की वजह से आपकी हार्ट बीट या आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो फास्ट हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं एक्सप्रेसिव बिहेवियर पे, जो कि सेकंड कंपोनेंट है इमोशन का। अब जो बिहेवियर कंपोनेंट है इमोशन का, उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी बिहेवियर परफॉर्म करते हैं जब हमारा सामना किसी नई सिचुएशन से होता है। इमोशंस जो हैं उनको हम एक्सप्रेस करते हैं थ्रू आवर बॉडी लैंग्वेज और थ्रू आवर बॉडी जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस भी इसमें आ जाते हैं। कोई भी बिहेवियर जो आप एक्सप्रेस करते हैं वाइल एक्सपीरियंसिंग अस इमोशन, तो उसको हम कहते हैं एक्सप्रेसिव बिहेवियर, जो कि आउटवर्ड होता है, जो कि ओवर्ट एक्सप्रेशन होता है इमोशन का। अगर मैं आपको बिहेवियर कंपोनेंट की एग्जांपल दूं तो आपने अगर डॉग देखा था तो आपकी हार्ट बीट तेज़ हो गई फिज़ियोलॉजिकल कंपोनेंट की वजह से। अब इसमें बिहेवियर कंपोनेंट ये होता है कि आप फ़ौरन से भाग जाएंगे अपने घर की तरफ। तो ये एक बिहेवियर कंपोनेंट है कि आपने क्या एक्शन लिया उस सिचुएशन में। सो द थर्ड कंपोनेंट ऑफ इमोशन इज सब्जेक्टिव कॉन्शियस एक्सपीरियंस, जिसको हम कॉग्निटिव एक्सपीरियंस भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें कॉग्निटिव कंपोनेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है कि कोई भी इमोशनल सिचुएशन को आप किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, आपकी बॉडी का क्या रिस्पॉन्स है टुवर्ड दैट सिचुएशन, आपने किस तरह से उसको इवेलुएट किया, किस तरह से उसको परसीव किया सिचुएशन को, किस तरह से उसको मीनिंग दिया, वो सब कुछ आ जाता है कॉग्निटिव एक्सपीरियंस में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल दूँ, तो आपने अब डॉग देखा, उसके बाद आप भाग गए अपने घर की तरफ। अब इसमें कॉग्निटिव कंपोनेंट ये था कि आपने इसको परसीव किया कि दैट दिस सिचुएशन इज़ डेंजरस, ये सिचुएशन जो है वो आपके लिए ख़तरनाक है। तो ये क्या है कि आपने जो कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन है, आपकी जो आपने मीनिंग दिया, वो है कि आपने उस सिचुएशन को परसीव कैसे किया। तो ये थे हमारे 3 कंपोनेंट्स इमोशन के। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी इसमें कन्फ्यूजन है तो वो आप मेरे से पूछ लें। थैंक यू।